नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 2। इससे पहले की वीडियोस में हमने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 1 को कवर कर लिया है, जिसमें कुल 10 चैप्टर्स थे। उन 10 चैप्टर्स को करने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 कक्षा 7 की पुस्तक का वन्य जीव एवं संरक्षण। इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें आज हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, जो वन्य जीव से संबंधित विभिन्न जानकारियां हमें देता है और साथ में राजस्थान की जीके भी कवर करता है। ये आरबीएससी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यहीं से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पिछला चैप्टर, इसी चैप्टर में जो पिछला वीडियो हमने पढ़ा था उसमें ये सब हमने कवर कर लिया था। इसके आगे से अब हम शुरू करेंगे। इसमें हमने वनों के प्रकार पढ़े थे और वनों से संबंधित जो मुख्य बातें थी और राजस्थान की जीके से संबंधित थी वो भी हमने इसमें देखी थी। इस वीडियो का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ले सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान इन्हें कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में केवल 3 हैं। आप इनमें कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में केवल 3 है। जैव अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य आदि मिला के कई सारे हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान केवल 3 है। वह है केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। सबसे पहले हम जानेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। तो इसके जिले पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो अब सभी ही याद करने लगे हैं, क्योंकि रीट की तैयारी सभी कर रहे हैं। तो इसके जिले पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम में जिले ही पूछे गए थे, तो हमें याद रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। ये साइबेरियन क्रेन, बगुला, बया, बटेर, कोयल आदि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चर्चा करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है। इससे पहले हमने पढ़ा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ से संबंधित नहीं है। तो उसमें कोई और नाम हो सकता है, लेकिन रणथंभौर नाम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो रणथंभौर है इसका यह हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रणथंभौर भारतीय बाघ के लिए ही प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षियों से संबंधित है, तो यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुला, बया, कोयल, बटेर ये सब कोई सा भी पक्षी हो, यहाँ आप या केवलादेव के लिए पक्षी वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। और रणथंभौर के लिए भारतीय बाघ के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ का रावतभाटा जिला है वहाँ तक ये फैला हुआ है। पहले ये सिर्फ कोटा तक ही सीमित था, अभी चित्तौड़गढ़ में भी फैल गया है, तो चित्तौड़गढ़ हमें विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ बाघ, रीछ, जरक, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो हमें मुख्य रूप से याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य के रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन महत्वपूर्ण पक्षी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और मुकुंदरा हिल्स जो है इसके हमें जिले मुख्य रूप से याद रखने हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। चलिए अब हम जानेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय और अरण्य। अभय का मतलब होता है भय मुक्त होना और अरण्य मतलब ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सकें। ऐसा वन जहाँ पे बिना भय के वन्य जीव घूम सके वो अभयारण्य कहलाता है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से
कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एक तालिका में दिए गए हैं। तो इस तालिका को भी हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए तालिका पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है अभयारण्य का नाम, वह किस जिले में अवस्थित है और वहाँ कौन सा वन्य जीव रहता है। पहले नंबर पे है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। आप इसको मरु से रिलेट कर सकते हैं। मरु अर्थात मरुस्थल से संबंधित जो शुष्क प्रदेश है राजस्थान का, रेगिस्तानी प्रदेश, वहाँ जैसलमेर और बाड़मेर में मुख्य रूप से मरु राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ये गोंडावण जो यहाँ का राजस्थान का राज्य पक्षी है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय आदि रहते हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावण किस अभयारण्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद है कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य। यह सवाई माधोपुर और करौली में अवस्थित है। इसके बाद कुंभलगढ़, ये राजसमंद, पाली और उदयपुर में अवस्थित है। इनके जिले भी हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है। फुलवारी का नील वन्य जीव अभयारण्य यह उदयपुर में है। सरिस्का अलवर में है। टोड़गढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, अजमेर और पाली। इससे पहले हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये भी राजसमंद में है और पाली क्षेत्र में भी है, लेकिन यहाँ चित्तौड़गढ़ ये अजमेर आ जाता है और वहाँ उदयपुर, इन दोनों में अंतर है। इसके बाद सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में अवस्थित है। ये उड़न, गिलहरी और सांभर और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, अवस्थित है और ये सिरोही जिले में स्थित है। अब है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। तो विषधारी से आप रिलेट कर सकते हैं, ये सांपों के लिए जाना जाता होगा और ये बूंदी में स्थित है। इसके बाद है जामवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये जयपुर में स्थित है। ये बघेरा, जरक, सियार, भेड़िया आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो जामवा रामगढ़ ये जयपुर में है। इसमें लास्ट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है। ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं, जिसमें आप इन अभयारण्यों की स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे। इस मैप को आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और इनको अच्छे से आप याद कर सकते हैं इनके जिलों के साथ। तो चलिए अब राजस्थान के राज्य पशु पक्षी आदि के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य जो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य आदि प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य हैं जो इस तालिका के अतिरिक्त हमें बताए गए हैं। राजस्थान का वन्यजीव जो है राज्य पशु जो जंगली में है वह है चिंकारा और पालतू राज्य पशु ऊंट है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इससे पहले के चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा है और इसके बारे में हमें और भी डिटेल्स मालूम पड़ी थी। तो चलिए और हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस पैराग्राफ में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि 3 ऑप्शंस यही हो, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। इनके अलावा एक और ऑप्शन दे दिया जाए और इसमें प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील वेटलैंड स्थल है। वेटलैंड कन्वेंशन 1973 में हुआ था, जिसमें सबसे पहले ओडिशा के चिल्का झील को चुना गया था। राजस्थान का सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वेटलैंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वर्तमान में रामसर साइट्स कुल 43 हैं। इन
केवलादेव और सांभर वेटलैंड जो नम भूमियाँ हैं, यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा जो है वे राज्य पशु है, और पालतू श्रेणी में ऊँट है। वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952। राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1952 में आई थी, जिसका संशोधन 1988 में हुआ था। इसके अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन होना चाहिए। तो जितना राज्य के पास भूभाग है उसका अगर हम 33% निकालें तो उतना वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान की राज्य वन नीति 2010 में आई, और राजस्थान में कहा गया कि 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ साथ प्रादेशिक एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन्य क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्र समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, और केवल राजस्थान में ही नहीं, विश्व में हर कहीं वनों के विस्तार और संरक्षण का उत्तरदायित्व प्रत्येक नागरिकों पर यह दायित्व है। तो हमने इस पैराग्राफ में देखा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, जिसका संशोधन 1988 में हुआ। इसके अनुसार कहा गया कि कुल भूभाग का 33% वन होना चाहिए, और राजस्थान की राज्य वन नीति 2010 में आई, उसमें कहा गया कि 20% क्षेत्र वृक्षाच्छादित होना चाहिए। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 10% पे ही अभी वन स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए। वनों से लकड़ी काटने में पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह, सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। तो ये काजरी और आफरी ये हमें याद रखने हैं, ये ग्रेड 1 की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो जो काजरी है ये जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन और वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्स दिया हुआ है, यह भी जाने। इसका हेडलाइन है जिसमें अमृता देवी के बारे में बताया गया है, जिन पे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की बिल्कुल अधिक संभावनाएं हैं। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। तो गांव का नाम क्या बताया गया है? खेजड़ली गांव, और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ ठेकेदार वृक्षों को काट रहे थे। इन्हें बचाने के लिए उस गांव के लोगों ने यहाँ विरोध किया, और अमृता देवी जो यहाँ की लीडर थी, उन्होंने अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुष लोगों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दे दिया। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ मृग उपवन स्थित है, और प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। प्रश्न यहाँ से कई पूछे जा सकते हैं कि खेजड़ली गांव किस लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ ये किस जिले में स्थित है, अमृता देवी कौन है, इनका संबंध किससे है, और यह अभियान कब हुआ, 1730 में, किसके नेतृत्व में हुआ, और अमृता देवी के स्मृति में कौन सा मृग उपवन स्थापित किया गया, और यहाँ पे कब वृक्ष मेला लगता है, इत्यादि कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा पैराग्राफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित एक और ऐसा अभियान हुआ था जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित ही मिलता जुलता ये अभियान है। तो चलिए इस चैप्टर की कुछ शब्दावलियाँ और कुछ अभ्यास प्रश्नों को और देखते हैं। शब्दावली। वाष्पीकरण का अर्थ होता है तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभयारण्य का अर्थ हमने पढ़ा ही था, जहाँ पे पशु
बिना भय के विचरण कर सके। पशु पक्षी हेतु संरक्षित वन क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। और सदाबहार वन जो सदा हरा भरा रहता है वह सदाबहार वन कहलाते हैं। अब चलते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों पर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऑप्शन है आपके सामने, मोर, गोडावण, तोता या कबूतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। प्रश्न 2 है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली में, उदयपुर में, श्रीगंगानगर में या माउंट आबू में। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ अभ्यारण्य और उद्यान दिए हैं और उनसे संबंधित जो जीव और पक्षी हैं हमें यहाँ बताए हुए हैं, तो हमें उनका मिलान करना है। अगर हम यहाँ बात करें सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अभी हमने पढ़ा था ये उड़न गिलहरी से संबंधित है। इसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, मरु का अर्थ हमने लगाया था रेगिस्तान से संबंधित जो शुष्क प्रदेश है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये गोडावण पक्षी के लिए जाना जाता है। तीसरे नंबर पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था ये भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये साइबेरियन क्रेन से संबंधित है जो सारस जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे सारस पाए जाते हैं। तो ये हमारा मिलान यहाँ कंप्लीट होता है। तो अभी हमने देखा इस चैप्टर को पढ़ने का कितना फ़ायदा हुआ, ये क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से लगा लिए। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखो। या आप इनको एक बार दोबारा देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन्हीं 4 वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम लिखने हैं। यह अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आप इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न में है, वनों से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। ये भी आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। और राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की विशेषता बताइए। तो ये प्रश्न आपको हमारी